हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आप लोग के लिए क्या मैसेज है। जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोग को कन्वे करने की। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। ओके, चलिए देखते हैं ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है। भगवान जी प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ इग्नोर द एक्सटर्नल नॉइस। अगर आ रही है तो थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करिए। दो आए हैं, मैं नहीं लूँगी। द फर्स्ट कार्ड इज द लवर्स। चलिए मैं इंट्यूटिवली ले लेती हूँ। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, द हाई प्रेस्टेस, and the bottom of the deck is king of cups. Temperance, knight of sword, ten of wands, justice, eight of pentacles, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands. देखिए कुछ मैसेजेस तो आए हैं आप लोग की लव लाइफ से रिलेटेड एंड कुछ अदर्स भी। चलिए देखते हैं जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, आप लोग अपने एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप लोग एक सोलमेट जर्नी में हो, आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, मैं ये कह सकती हूँ। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखते हो, क्योंकि इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो। ये जर्नी में ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर के दूत आपके साथ हैं, जो हर समय आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देते हैं, कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। हाँ, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों का कुछ ना कुछ हाई पर्पस है इस प्लैनेट पे। यस, एंड धीरे धीरे आप, मुझे लगता है, अपने सोल मिशन पे, अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ रहे हो। डायरेक्शन आपकी सही है, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, पहली चीज़ तो मुझे लगता है आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, जो आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। देखो, शिव शक्ति की एनर्जी है, बट ये कनेक्शन एक डिफरेंट कनेक्शन है, और ये कनेक्शन बहुत ईजी कनेक्शन नहीं है और ना ही रहने वाला है। ये कनेक्शन एक डिफ़िकल्ट कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज़ आप अगर डिफरेंस देखो तो बहुत एक्सट्रीम डिफरेंस है आपके और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट में। ये किसी भी तरह का डिफरेंस हो सकता है। आप लोग को ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। आई एम सॉरी, एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर फिनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो सकते हैं। बहुत सारे लेकिन डिफरेंसेस दिख रहे हैं। फिनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंसेस हो सकते हैं और कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंसेस हैं। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये कनेक्शन कहीं न कहीं डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। इस कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग डिवाइन की प्रोटेक्शन है। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है।
आप लोग सिर्फ पेशेंस रखिए थोड़ा सा ना। एंड सेकेंडली मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि इस समय आपको ना अपने बाहर से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत अपने अंदर है, ठीक है? अगर आप लोगों में बहुत ज़्यादा अग्रेशन है तो उस अग्रेशन को कम करिए। अगर आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो कुछ चीज़ को लेके तो अपने अंदर पेशेंस लाइए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है जिस चीज़ की, आप जिस भी चीज़ को लेके इम्पेशेंट हो रहे हो बहुत मेजर चांसेस है कि वो चीज़ क्रैश हो जाए। क्योंकि कहीं न कहीं आपको अपनी स्पीड को बैलेंस करना होगा, आपको अपने अंदर काम करना होगा और अगर बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेके तो वो ओवरथिंकिंग भी आपको बंद करनी होगी इस समय। क्योंकि इस समय जो आपका मेजर फ़ोकस होना चाहिए वो कहीं न कहीं अपने ऊपर आपको काम करना है, राइट? आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, आप अपने आप को खोजिए आप कौन हो, क्या हो और क्या आप में कुछ वीकनेसेस हैं और क्या वीकनेसेस हैं, आपको कहीं न कहीं अपने कैसे समझाऊँ मैं? एक रीबर्थ की एनर्जी आप समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, राइट? आपको लगता है लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आपको वो काम करना पड़ता है, तब आप वो काम करके आगे निकल जाते हो, राइट? दैट इज़ कॉल्ड रीबर्थ। आपको नहीं पता कि आपके अंदर उतनी क्षमता है, तो आपको अपने ऊपर काम करना है, राइट? आपको अपने आप को कम नहीं आँकना है, आपने अपने आप को कम नहीं समझना है। यस। और देखिए आप अगर फ़ाइनेंशियली परेशान हो, आपके फ़ाइनेंसेस ठीक नहीं है, आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको क्या कह रही है, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, ठीक है? ईश्वर सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, ईश्वर हमारे जो ईश्वर हैं, उनका ध्यान सब पर है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो या फिर कोई भी हो, तो उनका ध्यान हम पे भी है, राइट? हम सबके पास हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं एंड हम सबके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, हमारी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो आप चिंता मत करिए, इस समय आपको कहीं न कहीं अगर फ़ाइनेंशियली आप बिल्कुल ठीक नहीं हो, तो भी आप सरेंडर करिए डिवाइन को एंड स्लो बढ़िए अपनी लाइफ़ में एज़ फार एज़ फिनेंसेस आर कंसर्न्ड। बिकॉज़ जब हमें बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, तो बहुत बार हम कभी गलत रास्ता भी चूज़ कर लेते हैं, तो वो आपने बिल्कुल नहीं चूज़ करना है। आप जो भी कर रहे हैं, ईमानदारी से करिए, सही ढंग से करिए, स्लो चलिए एंड सही सही रास्ते पर रहिए, ठीक है? हुँ। वो कहते हैं ना कि आपके पास अगर कमाई आपके पास कहीं से भी आए, पैसा आपके पास कहीं से भी आए, उसमें ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, उसमें आशीर्वाद होना चाहिए, तो वो बढ़ता है, राइट? तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ का बर्डन मत लीजिए, आप स्लो चलिए क्योंकि जो भी चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हो एज़ फार एज़ योर फाइनेंसेस आर कंसर्न्ड, वो बिल्कुल अचीव होंगे, ठीक है? समबडी इज़ टॉकिंग यू, कोई है जो आपको स्टॉक कर रहा है या कर रही है, हेविली स्टॉक कर रही है या कर रहा है। ये जो भी पर्सन है ना, ये कहीं न कहीं आपको अ, किसी न किसी वे में जस्टिस ज़रूर देना चाहता है। अगर आपको लगता है कि किसी वे में आपको जस्टिस नहीं मिला है, किसी पर्सन से आपको जस्टिस नहीं मिला है, किसी ने आपका दिल दुखाया है या किसी ने बहुत बुरा-भला आपको कहा है और किसी ने या तो आपको बिल्कुल अपनी लाइफ़ से निकाल दिया है। कभी-कभार कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जिसमें होता है एक पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होता है, ऐसा नहीं कि वो लव रिलेशनशिप हो, वो दोस्ती भी हो सकती है ना? तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको जस्टिस नहीं मिला है किसी कनेक्शन में ऐसे, तो आपको जस्टिस मिलेगा बिकॉज़ वो पर्सन को रियलाइज़ेशन है, बहुत सारी चीज़ों का रियलाइज़ेशन है। कहा जा रहा है आपसे कि आपको अपनी लाइफ़ की पकड़ अपने हाथ में लेनी है। आप यस, आपको ना हार्ड वर्क करना है। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको हार्ड वर्क करना है और कंटिन्यूअसली आपको हार्ड वर्क करते रहना है। देखो ईश्वर ने आपका मार्गदर्शन कर दिया है। मुझे लगता है ईश्वर ने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या आपका सोल पर्पस है, क्या आपका सोल मिशन है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे फ़ील हो रहा है कि वो चीज़ आपको पता है। अब उस चीज़ में आगे कैसे बढ़ना है, वो आपको देखना है, ठीक है? वो आपको देखना है, आपको अगर कुछ लगता है कुछ आपको न्यू स्किल्स एक्वायर करनी है, आप न्यू स्किल्स एक्वायर करिए। आपको लगता है कि आपको कुछ वे में कुछ ओपन करना है, आप ओपन करिए। इन टर्म्स कुछ बिज़नेस ओपन करना है, आप बिज़नेस ओपन करिए। गाइडेंस आपको रिस्पेक्टिव मिल रही है टाइम टू टाइम, ईश्वर आपके साथ है, ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का एनर्जी है ना? यू आर वेरी लविंग चाइल्ड ऑफ गॉड
एंड आपकी इंट्यूशन पावर बैंग ऑन है। अगर आपकी इंट्यूशन ने आपको जो चीज़ गाइड करी है, आप प्लीज़ सुनिए, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेंगी आपकी जो भी विशेज़ है उसको फुलफ़िल करने में, ठीक है? और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर सको, तो करिए, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को अपलिफ्ट करोगे, तो आप अपनी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें ना ईज़िली अचीव कर पाओगे। हुँ। इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करिए। अगर आप बिल्कुल भी ऐसा फ़ील हो रहा है आपको कि आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो, तो कोशिश करें कि आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें। हो सकता है पास्ट में लव लाइफ़ आपकी थोड़ी-सी डिस्टर्ब रही होंगी या अभी भी डिस्टर्ब है, बट जो भी है, अपने अंदर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। एंड सेकेंडली, इम्पेशेंट मत होइए किसी भी चीज़ को लेके। आपके अंदर ना बहुत सारे प्लान्स हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कहीं न कहीं मुझे लगता है आपने कोशिश भी करी है उसको उस पर्टिकुलर चीज़ में एक्शन लेने की। आप एक्शन लीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेंगी। है ना? यहाँ से देख लेते हैं। सर्विस, इम्पास, इम्पेशेंस, ट्रिकरी, फेथ, वर्कहॉलिक। देखिए, आप लोग का जो भी पाथ है ना, वो पाथ एकदम क्लियर पाथ नहीं है। आप डिवाइन बीइंग हो सकते हो, आपके अंदर कुछ डिवाइन पावर्स हो सकती हैं। एंड क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पाथ में ना ऑब्स्टेकल्स हैं, इस पाथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में ना आपको अपने लाइफ मिशन में आगे बढ़ने से रोकेंगे, आपको पीछे खींचेंगे, है ना? ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ो। ईविल आई का भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो आपको रोकने के लिए। ये वो लोग हैं जिन्हें आपकी पावर समझ में आ गई है, ये वो लोग हैं जिन्हें आपसे बहुत एक्सट्रीम जेलसी होती है। मे बी दैट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। मैं उस चीज़ को नहीं ये नहीं कह सकती कि वो आपकी जर्नी का पार्ट नहीं है। हो सकता है वो आपकी जर्नी का पार्ट हो, ताकि आपके अंदर और विज़डम डेवलप हो, फेथ डेवलप हो। बट जो भी कुछ है, आपको अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ना है। अगर आप बहुत एक इनोसेंस वाली एनर्जी में थे पास्ट में या अब हो, तो बिल्कुल बदल जाइए, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपको दुनियादारी को समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों की इंटेंशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। हर किसी के सामने ओपन अप मत होइए। आपके क्या प्लान्स हैं, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप आप समझ जाइए आपको कहाँ मिस्टीरियस रहना है, कहाँ आपको सीक्रेटिव रहना है, कितना आपको बताने की ज़रूरत है, कितना नहीं है। वो सारी चीज़ें समझ के ही आपको बताना है, बिकॉज़ अगेन आप जितने अपने प्लान्स को एक्सपोज़ करोगे या फिर जितनी अपनी बातें बाहर बताओगे, मेजर चांसेस है रुकावटें उतनी ही आएँगी। हो सकता है आपकी हेल्थ पे उसका ज़्यादा असर हो, बट यहाँ पे वही चीज़ है, अगर आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है, तो भी आपके पास ब्लेसिंग्स हैं बहुत सारी ईश्वर की, आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएँगी। लेकिन जो चीज़ मैंने कही है, उस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा और इम्पेशेंट मत होइए, ठीक है? बिकॉज़ हर किसी चीज़ में समय लगता है, तो चीज़ें आपको टाइम से पहले नहीं मिलेंगी। एंड जो भी है आपकी, देखिए, जर्नी में फेथ का कार्ड है, जो भी है, जैसा भी है, आपको अपनी जर्नी में फेथ रखना है, ठीक है? आपको ईश्वर पे फेथ रखना है। आप देखिए, आपके जो एंजल्स हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके गुरुजन हैं, जो भी हैं, आपको सबका सपोर्ट है। आपके पास ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं, चाहे जर्नी थोड़ी-सी एक रोलर कोस्टर राइड हो। एमेथिस्ट स्टोन है, हो सकता है कि ये स्टोन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, बिकॉज़ दिस स्टोन इज़ अ मास्टर हीलर। ये जो स्टोन है, ये एक मास्टर हीलर है, बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। एंड कहीं न कहीं ये स्टोन आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है? आप चाहे तो एमेथिस्ट स्टोन अपने पास रख सकते हो या फिर आप एमेथिस्ट स्टोन पहन सकते हो। बिकॉज़ स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम होते हैं, हमें क्रिस्टल्स बहुत हेल्प करते हैं वो जर्नी में हमें आगे बढ़ने में, है ना? और वर्कहॉलिक का कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक, आपको वर्कहॉलिक होना है, राइट? बिकॉज़ मुझे क्या मैसेज आ रहा है कि आप एक, हो सकता है आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हो,
लेकिन हमारा अच्छा होना ही सफिशिएंट नहीं है। अगर हमारा कुछ सोल मिशन है, हमारा कुछ सोल पर्पस है, तो उस चीज़ पे कहीं न कहीं हमें वो रहना है, मतलब कि हमें वो चीज़ करनी है, बिकॉज़ हमें करनी है, राइट? क्योंकि वो हमारा सोल मिशन है, वो हमारा सोल पर्पस है। इस चीज़ का भी आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है। ओके? देखिए, लवर्स का कार्ड आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में डेफ़िनेटली मुझे फ़ील हो रहे हो, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। शिव शक्ति की एनर्जी है, काफ़ी मैच्योर सोल्स मुझे आप लग रहे हो, ओल्ड सोल्स मुझे आप लग रहे हो। देखिए, ओल्ड सोल का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग की एज ज़्यादा है, ओल्ड सोल का मतलब ये होता है कि आपका धरती पे जो जन्म है, वो और लोगों से ज़्यादा बार हुआ है, ठीक है? तो आप एक ओल्ड सोल हो, जो मैच्योर है। ओल्ड सोल की मैच्योरिटी बहुत कम उम्र में ही आ जाती है। कॉम्प्रोमाइज़, लव लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो ही रही है आपकी। इंटेंसिटी, इनर वॉइस, व्हाई दिस इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों है? अलोननेस, व्हाई दिस कॉम्प्रोमाइज़ गॉड? स्लोइंग डाउन, ओ गॉड। मैं समझ सकती हूँ आप लोग का पेन मैं आप लोग का दुख समझ सकती हूँ। ये वो चीज़ है, ये आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड। देखिए, जो मैसेज आए हैं, आप डेफिनेटली अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। आपको पता है आपका ट्विन फ्लेम कौन है, एंड अवेयरनेस भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन इस कनेक्शन में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है। अब चाह के भी आपका यूनियन उस पर्सन से नहीं हो रहा है, चाह के भी मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। देखिए, स्लोइंग डाउन का एनर्जी है, ठीक है? ईश्वर कह रहे हैं कि आपको इस कनेक्शन में स्लो चलना है। हो सकता है कि ये कनेक्शन के साथ आपका एक सोल मिशन हो, सोल पर्पस हो, और वहाँ तक जाने में आप अपनी जर्नी को समझो। इंटेंसिटी बहुत हाई है, दोनों की तरफ से इंटेंसिटी बहुत हाई है। यू कैन सी दिस कार्ड। पैशन बहुत हाई है, अट्रैक्शन बहुत हाई है, अफेक्शन बहुत हाई है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर से त्यागनी पड़ेंगी इस कनेक्शन के लिए, है ना? और आपको कहीं न कहीं अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने अंदर की आवाज़ की सुननी है। जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, अंदर की आवाज़ को सुनोगे और अपना नहीं सोचोगे, एक हायर पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखोगे, तो शायद आपको ये जर्नी ब्यूटीफुल लगेंगी। चाहे आपका मिलन आपके पर्सन से हो या ना हो, चाहे आप अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव करना चाह रहे हो वो आपको मिला हो या ना मिला हो, लेकिन आपको ना थोड़ा-सा आपका गोल काफ़ी बड़ा रखना है, आपको विज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना है। कुछ इसी तरह के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। द फूल, उसके बाद आपकी एक नई शुरुआत होंगी आपके पर्सन के साथ, ठीक है? और अगर आपको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है? बहुत बार होता है कि हमें नहीं समझ में आता है कि हमारी लव लाइफ़ क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, या फिर हमारे लाइफ़ का कोई दूसरा एस्पेक्ट क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है फॉर नो रीज़न। अ, बिकॉज़ रीज़न होता है उसके पीछे जो हमें नहीं पता होता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादातर ना ईश्वर की मर्ज़ी, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि रब की मर्ज़ी है। यहाँ पे आपने ना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका अगर लाइफ़ पर्पस क्या है, या फिर आप जो काम कर रहे हो वो आपके लाइफ़ पर्पस का पार्ट है या नहीं है, तो आप ईश्वर से मदद माँगिए। आप उनसे बार-बार बोलिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे बताइए, वो आपको बताएँगे। उनकी तरफ से आपको गाइडेंस वैसे भी मिल रही है, आगे भी मिलेंगी, ठीक है? यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। इतना समझ लीजिए, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आप लोग का सफ़र थोड़ा-सा ना अनोखा है, बट बेस्ट पार्ट ये है कि ईश्वर आपके साथ है। वर्क थ्रू योर फ़ियर्स, अगर आपको डर है किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपने फ़ियर्स को ओवरकम करना है। विश्वास रखिए ईश्वर पे, ठीक है? आप अपने रूट चक्र पे काम करिए, अपनी
देखो, अगर आप हीलिंग ले सकते हो बहुत अच्छी बात है, आपको हीलिंग आती है तो आप अपनी हीलिंग करिए, नहीं आती है तो एटलीस्ट हम यूट्यूब से चक्रास मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक मेडिटेशन आप करिए तो कहीं ना कहीं आपके ऑरा स्ट्रांग होगा, ऑरा क्लीन होगा, चक्रा बैलेंस होंगे, तब आप अपने फियर्स पे काम कर पाओगे। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यू आर नॉट मेंट फॉर समथिंग स्मॉल, यू आर मेंट फॉर समथिंग वेरी बिग। अपने कंफर्ट जोन में रह के आप वो चीज़ें नहीं अचीव कर सकते जो आप करना चाहते हो या फिर जिस चीज़ के लिए आप बने हो। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। अब अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ चल रहा है आपके कि आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, वॉट एवर इट इज़, ये पर्टिकुलर सिचुएशन से कुछ भी नहीं होने वाला है या आने वाला है। जो चीज़ होने वाली है वो आपको आगे समझ में आएंगी। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अब मुझे नहीं पता इसमें आप पास हुए हो या नहीं हुए हो या वॉट एवर इट इज़, लेकिन ईश्वर ने आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया है। सरेंडर टू द डिवाइन। अगर आपको लगता है आप अपनी सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो डिवाइन को सरेंडर करिए। जब हम डिवाइन को सरेंडर करते, वैसे भी देखिए चीज़ें तो डिवाइन ही हैंडल कर रहे हैं आपके केस में। आपके पास आर्कएंजल माइकल का पूरा सपोर्ट है, ठीक है। अगर आप किसी तरह के दुख में हो, किसी तरह के तकलीफ में हो, परेशानी में हो, ईश्वर को अपना काम करते जाइए, ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। बाकी बाबा प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। स्वप्न, देखिए आप एक, यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड कि अगर गॉड ने आपको अपने किसी पर्पस के लिए चूज़ किया है, बहुत बड़ी बात है ना। बहुत हाई लेवल की जो सोल्स होती है, उन्हीं को गॉड चूज़ करते हैं उनके काम के लिए। ईश्वर आपके साथ बात कर रहे हैं, ईश्वर आपको कुछ बता रहे हैं कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, वो ईश्वर आपको बता रहे हैं आपके ड्रीम्स में, ठीक है। ड्रीम्स के थ्रू ही ईश्वर आपको बता रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, ये किसी तरह के मैसेजेस हो सकते हैं, किसी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहे हैं। आप अपने आप को सरेंडर करिए, अपनी अपनी अजम्पशन को नहीं, अपनी स्टोरीज को नहीं, अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करिए बाबा को। आत्मा का सफ़र, देखिए यहाँ पे ईश्वर आपको वही कह रहे हैं कि वो आपको बिल्कुल बताएंगे कि आपका पाथ क्या है, ठीक है। आपका पाथ क्या है, आपको क्या चूज़ करना है, लेकिन उस पर बढ़ना आगे है, बढ़ना आगे है। एंड काम आपने पूरी इच्छा, लगन और मन से करना है उस चीज़ में, ठीक है। धारणाएं ना बनाइए, अजम्पशन। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपना मन, अपना अपना अपनी सोल को ना किसी भी तरह के अजम्पशन से मुक्त रखना है कि इसने ये किया होगा, उसने वो किया होगा, इसने ही मेरे साथ बुरा किया होगा, बिकॉज यू आर अज्यूमिंग थिंग्स। ये अजम्पशन से बाहर निकलिए एंड एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए कि रियल लाइफ में क्या है और क्या नहीं। ज़रूरतमंदों की सहायता बिल्कुल करिए। ये तो वैसे भी हमें हर मंथ करना चाहिए, आपकी जो भी कमाई होती है उसमें से रिस्पेक्टिव अमाउंट निकालनी चाहिए। एंड कोशिश करना चाहिए कि आप डॉग्स की सेवा करो या फिर अ, गाय की सेवा करो या और जानवरों की सेवा करो। कोशिश करें कि हमारे हाथों से कुछ जीवों का या फिर कुछ लोगों का कभी पेट भर सके तो वो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।